मित्रों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी और शिवपुरी के बीच में एक गांव पड़ता है, करहरा। वहां की ये कहानी है। उस गांव में एक बिहारी जी का मंदिर है और उसी मंदिर के पास में एक टूटा फूटा मकान है जो अब चिरंजीर्ण हो गया है। तो वहां की कथा यह है कि जो बिहारी जी का मंदिर है, उस मंदिर में एक महंत जी रहा करते थे जिनका नाम था श्री रज्जवदास जी महाराज। और जो वो मकान टूटा फूटा पड़ा है, वहां पर एक दुकान होती थी। वहां पर रहती थी एक गहोई वैश्य जाति की महिला। अकेली थी, कोई नहीं था उसके परिवार में। लेकिन उसकी पुरानी आदत, दुकान चलाती थी, पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। लोग भी उससे कहा करते थे कि तुम्हें धन का क्या करना है, मकान भी तुम्हारे पास, धन दौलत भी तुम्हारे पास, फिर तुम्हें ये बिजनेस, ये दुकान क्यों चलानी है। लेकिन वह किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन की बात है, उस महिला ने रात्रि में सपना देखा कि वह मर चुकी है और उसकी सारी संपत्ति लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तो सवेरे जागने पर उसको लगा कि कहीं ऐसा ही ना हो, क्योंकि मेरे तो कोई है ही नहीं। तो उसने विचार किया और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और उसने अपनी पूरी संपत्ति श्री बिहारी जी के नाम कर दी और मंदिर में ही रहने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बस यही भजन। जो हाथ बेसन में सने रहते थे, अब वो भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थीं, अब वही आंखें भगवान के दर्शन करती। जिंदगी बदल गई। और मंदिर के जो महंत थे, वह थोड़े लोभी किस्म के थे। तो एक दिन महंत जी ने उस महिला को दूध दिया, क्योंकि अब वह महिला मंदिर में ही भोजन पानी सब करती थी। तो उस दिन महंत जी ने महिला को दूध दिया। तो वह महिला गिलास में दूध पी रही थी और अपने दांतों से कुटकुटा रही थी। तो महंत जी ने कहा, ये दूध में तुम कुटकुटाती क्या हो। तो बोली कि आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हैं, वही कुटकुटा रही हूं। तो महंत ने सोचा कि हम और मेवा डालें, हम चीनी डाल देते यही बहुत है। अब माथा ठनका। अब दूसरे दिन देखा दाल परोसी गई, तो उस महिला की दाल में घी तैरता हुआ दिखाई दिया। तो महंत जी ने पूछा, ये दाल में इतना घी। तो बोली कि महाराज, आप ही तो लाते हो दाल में घी। तो उन्हें लगा कि थाली में पहले से ही घी होगा, हम तो घी डालते ही नहीं हैं। अब प्रतिदिन दाल में घी बढ़ता जाए और दूध में मेवा बढ़ती चली जाए। एक दिन महंत जी ने देखा कि बिहारी जी ने जो कपड़े पहने थे, उन कपड़ों में भगवान की बाह पर आगे घी लगा हुआ था। तो सोचा कि आरती वगैरह से लग गया होगा, इसलिए धोकर के दूसरा वस्त्र पहना दिया। लेकिन अब दूसरे दिन देखा तो भगवान के दोनों करकमल घी में सने हुए हैं। तो सोचने लगे कि अरे, इनके हाथ में घी कैसे लगा। अब समझ गए। उस महिला को सभी लोग भक्तिन बोलने लगे थे। मंदिर में रहती थी। तो महंत जी ने सोचा कि इस भक्तिन को यही देते हैं घी भर भर के। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, महंत जी ने, और कहा कि द्वापर के छलिया अबलो तेरी, ये छैल पने की छछोरी न छूटी। काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी बर जोरी न छूटी। और ग्वाल सिंहासन पे पुज के, भयो ठाकुर पर ये ठगोरी न छूटी।
और कहा कि तुम्हारी ये चोरी की आदत गई नहीं, और बोले कि मैं इसलिए थोड़े ही लोभ करता हूं कि किसी को न दूं। मैं तो सोचता हूं कि किसी दिन महात्मा आएंगे, संत आएंगे, उनकी जमात होगी, तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, और रोज खर्च कर लो तो फिर क्या फायदा। इसलिए आप ऐसा ना करो। लेकिन बिहारी जी तो बिहारी जी, भगवान कहाँ मानने वाले। और भक्तन के लिए उसी तरह घी, मेवा। अब महंत जी ने जो कुछ भी जमा कर करके रखा था, वो सभी डिब्बे धीरे धीरे कर खाली होने लगे। अब जब भगवान ने अभी प्रार्थना नहीं सुनी, तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। भक्तन पर तो आया ही था क्रोध, भगवान पर भी क्रोध आ गया। तो उन्होंने सोचा कि भगवान ऐसे नहीं मानेंगे, इस भक्तन को ही मंदिर से निकालना पड़ेगा। अब महंत जी ने सोचा कि इसको मंदिर से निकालें कैसे। कोई ना कोई आरोप हो, लालछन हो, तब तो निकालें। तो महंत जी ने एक दिन निश्चय किया और दरवाजे पे बैठ गए माला लेकर के। अब उस रास्ते से जो भी निकले, अब महंत जी उससे कहें कि तुम्हें पता है भक्तन ने एक आदमी रख लिया है। अब मित्रों, ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैलती हैं। अब लोग तरह तरह की बात करने लगे, कहने लगे कि पहले तो काम धंधे में लगी रहती थी, अब तो फ्री रहती है, कोई काम धंधा तो है नहीं, तो बुद्धि बिगड़ गई होगी, क्या किया जाए। अब भक्तन जहां से भी निकले तो औरतें मुस्कुराएं और थूकें। तो भक्तन ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो कहा कि हमसे क्या पूछती हो, सभी को पता है तुमने आदमी रख लिया है एक। अब इतना सुना भक्तन ने तो कांप गई और पूछा, किसने कहा? तो कहा, महंत जी ने। अब महंत जी के नाम से जो चर्चा हुई, तो उस दिन भक्तन मंदिर नहीं गई, सीधे अपने समाज के लोगों के पास गई और कहा कि मैंने जो बिहारी जी को सौंप दिया है, मुझे वो वापस नहीं चाहिए। लेकिन महंत जी मुझे कलंक लगा रहे हैं, इसलिए आप लोग पंचायत करके मुझे निष्कलंक बनाओ। मैं अपना भीख मांगकर गुजर कर लूंगी, लेकिन अब मंदिर में नहीं रहूंगी। तो उसके समाज के लोग सब इकट्ठे होकर के मंदिर की तरफ चल देते हैं। अब महंत जी ने देखा कि बड़ी भीड़ चली आ रही है और सोचने लगे कि आज कोई उत्सव भी नहीं है, फिर ये भीड़ क्यों आ रही है। और गौर से देखा तो वह भक्तिन दिखाई दी, तो समझ गए कि यही लेकर आ रही है सभी को। तो उत्तर देने के लिए तैयार हो गए और लोग बातें कर रहे थे कि अगर भक्तिन की गलती होगी तो भक्तिन को मंदिर से निकाल देंगे, और अगर महंत जी की गलती होगी तो उनसे कहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अब जैसे ही सभी लोग आए और महंत जी से कुछ कहते, उससे पहले ही महंत जी बोले कि भगवान भोजन के समय अपने हाथों से घी उठा लेते हैं और भर भर के इस भक्तिन की थाली में डाल देते हैं, और मंदिर में मेवा के पात्र सब खाली पड़े हैं। तो लोगों ने समझा कि शायद महंत जी ये कहना चाहते हैं कि ये महिला ये कहती है कि भगवान घी उठा करके भोजन में डाल देते हैं और महिला को खिला देते हैं। तो लोगों ने महंत जी से कहा, तो फिर आप ये कहते कि चोर है, कलंक क्यों लगाया? तो महंत जी ने कहा कि ये चोर नहीं है, ये चोरी नहीं करती है। तो लोगों ने कहा, तो फिर आपने इसको कलंक लगाया है, वह क्या है? फिर आपने इसको कलंक क्यों लगाया है कि इस महिला ने दूसरा आदमी कर लिया है, उससे इसके अवैध संबंध हैं। तो महंत जी ने कहा कि इसने बिहारी जी को अपने वश में कर लिया है और वही इसके पीछे पीछे लगे रहते हैं।
इसलिए बताइए हम क्या गलत कह रहे हैं। और बिहारी जी हमारी भी सुनते नहीं हैं। उन्होंने तो जिंदगी भर गोपियां तारी हैं, तो इस गोपी की भी सहायता करने लगे। मित्रों, भक्तन की इस कहानी को सुनकर लोगों की आंखों में भावपूर्ण आंसू आ गए। तो लोगों ने महंत जी से कहा कि बाबा, अब आप भक्तन की चिंता ना करें। हमारे इतने परिवार हैं, ये जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी, वहां के लोग इसको भोजन कराकर अपने आप को धन्य मानेंगे। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और भक्तन बोली कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। दोपहर के समय महंत जी भोजन लेकर आए तो मना कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी नहीं खाऊंगी। तो महंत जी बोले कि हाँ, अब काहे को करेगी हमारे यहाँ भोजन। कल से तो तेरा बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। और शाम के समय भी जब दूध लेकर आए वह भी नहीं पिया। महंत जी अपने कमरे में वापस आ गए और रात्रि के समय भक्तन को नींद नहीं आई, रोती रही। और रात्रि के 3 बजे के बाद भगवान के मंदिर के सामने भक्तन ने सिर रखकर रोते हुए कहा, आपके हाथ से प्रसाद मिला, अब क्या किसी और के हाथ से प्रसाद पाना। और इतना कहकर जैसे ही भक्तन ने अपना सिर रखा, अचानक से एक तीव्र प्रकाश हुआ। गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के पट खुल गए। सभी लोग जागे, क्या हुआ क्या हुआ। महंत जी भी दौड़ते हुए देखने आए, क्या हुआ क्या हुआ। तो सबने देखा कि भक्तन के प्राण बिहारी जी के चरणों में लीन हो गए थे। पूरे गांव में हल्ला मच गया। सभी लोग आए और भक्तन के शव को लेकर गए। और वहां पर एक नदी है करहरा में, उस नदी के किनारे उसका दाह संस्कार हुआ और वहीं उसकी समाधि बनी। जिसके बाद महंत श्री रज्जोदास जी महाराज जब भी भगवान की आरती करते तो आरती के बाद मंदिर की छत पर चले जाते और छत पर से वह भक्तन की समाधि दिखाई देती थी, उस समाधि की आरती उतारते। मित्रों, आज भी वही बिहारी जी का मंदिर वहां पर मौजूद है और वह टूटा फूटा मकान भी मौजूद है। आप जाना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। यह एक सत्य घटना है। और इस घटना में भी अगर हम देखें तो हमें यही देखने को मिलता है कि अगर हम अपना सब कुछ भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं तो भगवान हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करने लगते हैं। सब कुछ नित्य व्यवस्था वही करने लगते हैं। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और इसी प्रकार की और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।